आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7, जिसमें टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा पार्ट 1 पर डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी बनेंगे पार्ट 1 में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हमारे पास में पहले हम पार्ट 1 की वैल्यू समझते हैं कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिसकी हमें वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, यानी कि मेरे पास 2 पॉइंट यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट पॉइंट यदि मैं एग्जांपल का बोल दूं यहाँ पर कि ए पॉइंट मेरे पास है जिसमें 3 and 2, सेकेंड मेरे पास डी है 2 and 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस बताना हो तो यहाँ पर डिस्टेंस किसके बीच में बताना, ए और बी के डिस्टेंस। तो मेरे पास में रूट लगाकर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस फॉर्म में मेरा बनता है। यानी कि 2 पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना होगा तो मुझे ये फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं कि डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये हमें क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलो आप हर चीज नोट करते जाए ताकि आपके पास भी वो डाटा रहे जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, चलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी, हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस शो करना है ना। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, मेरे पास में 2 पॉइंट है। पॉइंट कौन कौन से जरा मुझे बताइए। ए है मेरे पास -5 then 7, बी है मेरे पास -1 और 3। ओके, तो यहां पर ए और बी दोनों पॉइंट मेरे पास में दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे ज्ञात करना है। ओके, तो दोनों पॉइंट के बीच का जब मैं डिस्टेंस बताता हूं तो सबसे पहले इनकी वैल्यू यहां पे लिखूंगा कि मेरे पास जो x1 कितना होगा, x2 कितना होगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू होती है बेटा, ये मेरे पास x1 कवर करता है, ये x2 सॉरी ये रहेगा मेरे पास y1, ये मेरे पास x2, देन ये मेरे पास y2। मतलब वो हर एक पॉइंट के पास में मुझे x1 y1 की भी पॉइंट छुपे होंगे, है ना। तो यहां पर मुझे ये x1 y1 x2 y2 कवर करेगा। तो हम यहां पर सोल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं कि x1 कितना मेरे पास बताइए -5, y1 कितना मेरे पास 7, x2 मेरे पास कितना -1 है, y2 मेरे पास 3 है। दोनों वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर ए बी का डिस्टेंस मुझे बताना है, तो मेरे पास फार्मूला यहां पे बताया था आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी मेरे पास क्लियर है यहाँ पर, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। तो x2 यहां से मैं अटेम्प्ट करूंगा -1 माइनस फॉर्मूले का x1 मेरे पास -5 स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 3 माइनस y1 मेरे पास में 7 स्क्वायर।
सारी वैल्यू को मैंने एक्स वाई की सभी वैल्यू को उठाकर मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट में करता हूं। यहां पर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि x2 की वैल्यू मेरे पास -1 रही थी, माइनस ये रहा था। x1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 5 था, तो ओनली x1 की वैल्यू मैंने -5 किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि माइनस तो फार्मूले में था ना। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूजन कैसे हो जाते हैं वो देखिए। यहां पर वो क्लियर करते हैं, यहां पर वो इस टाइप का कर देते हैं कि x2 की वैल्यू मेरे पास -1 माइनस ये रहा और 5 ये लिख दिया। इन टाइम पर उनका आंसर में सिर्फ सिंबल की मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमको जो बताया हुआ है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके बेसिस पे करना है। तो ए बी इज इक्वल टू, मेरे पास x2 की वैल्यू है -1 माइनस ये रहा, x1 की वैल्यू -5, तो ये -5 स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 3 माइनस y1 मेरे पास 7 स्क्वायर। ए बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां पर बेटा -1, माइनस के अंदर माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 4 स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा मेरे पास 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। कितनी वैल्यू आ जाएगी ए बी की? ए बी की वैल्यू आ जाएगी रूट का 32, रूट का 32। लेकिन आपको ध्यान रहे, जब भी रूट का 32 इस टाइप का आए और आपको अच्छे से पता हो जाता है कि 32 का भी हमारा एलसीएम के कुछ से हमें फैक्टर निकल जाते हैं, तो इस 32 में से मैं हो सकता है इसमें फैक्टर भी निकाल सकूं। तो फैक्टर्स कैसे निकलते हैं कि इस 32 का मैं प्रॉपर तरह से एलसीएम निकाल कर, है ना। तो मैं यहाँ पे जब एलसीएम निकालता हूँ 32 का, तो मेरे ध्यान से यहाँ आ सकता है आपके पास इस टाइप का एलसीएम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि ए बी मेरे पास था इज इक्वल टू रूट 32 के कितने फैक्टर्स बनेंगे बताइए? 5 बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 5 बनेंगे। इसमें हम यहां पर क्लियर करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। ओके, दोनों में से वैल्यू में से एक एक बाहर निकल जाएगा। देखिए, इसमें से मेरा एक बाहर निकल गया, इसमें से भी एक बाहर निकल गया। अंदर कितना बचा? ओनली मेरे पास 2 बचा हुआ। अंदर कितना बचा? ओनली मेरे पास 2 बचा हुआ है। तो यहां मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 2 जा कितना 4 रूट 2, कितना जाएगा बेटा 4 रूट 2। ये मेरा आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा मेरा आंसर रहेगा। है सिंपल बेटा। तो हमारे पास में हर एक क्वेश्चन का 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस में उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करा। वैल्यू कैसे पुट करने पर हमारे पास क्या फैक्टर्स निकलते हैं, उस फैक्टर से हमारा क्या जाएगा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा।